दिवाली पर खुशियां मनाइए, मिठाइयां खरीदिए और खाइए, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए। हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिठाइयों में मिलावट की खबरें आ रही है और कई मकामात पर तो मिलावटखोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। साफ सुथरी दिखने वाली मिलावटी मिठाई को देखकर एक बार आप भी धोखा खा जाएंगे, इसलिए एहतियात जरूरी है। दिवाली के मौके पर राजस्थान के अलवर में मिलावट के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस के साथ मिलकर 9 क्विंटल मिलावटी कलाकंद जब्त की। नकली कलाकंद को पाम ऑयल, सूजी और ग्लूकोज से तैयार किया जा रहा था। इसे राजस्थान के बीकानेर और दिल्ली तक सप्लाई किया जाना था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से इस मिठाई फैक्ट्री को बंद करने का नोटिस दिया गया है। एक गाड़ी में जो मावा लेके जा रहे थे उसको रुकवाया और फिर श्रीमान CMHO साहब को इस संबंध में टीम रवाना करने के लिए निवेदन किया, जिस पर सैंपल भरकर जो शेष जो माल था उसको नष्ट करने की कार्रवाई की गई। हरियाणा के सोनीपत में CM फ्लाइट स्क्वाड की टीम एक मिठाई की फैक्ट्री पर जांच के लिए पहुंची। जांच के बाद करीब 30 क्विंटल खराब रसगुल्लों की खेप पकड़ी गई। इन सभी को तबाह कर दिया गया। हालांकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। इस फैक्ट्री से हरियाणा के अलावा दिल्ली और यूपी तक मिठाई की सप्लाई हो रही थी। राई गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर रेड की जा रही है और लगभग अब तक मौके पर 1.5 से 2 क्विंटल रसगुल्ले खराब पाए गए हैं। इनको जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट करवाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में 8 क्विंटल मिलावटी मिठाई पकड़ी गई। इनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लग सके कि मिलावट की मिकदार कितनी ज्यादा है। मिलावटखोर ये काम एक खंडरनुमा मकान में कर रहे थे और ऐसा इसलिए कि किसी को इन पर शक न हो। तो यहाँ सपरेटा और तमाम दूषित खाद्य पदार्थों से मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी। उसके नमूने लिए जा रहे हैं और जांच के लिए सब भेजा जा रहा है। जो खराब माल है उसको नष्ट कराया जा रहा है। लगभग कितना माल बरामद हुआ होगा? लगभग यहाँ पे 8 कुंटल मिठाइयाँ तैयार हैं मिलके, जो कि बिक्री के लिए रखा हुआ है। बाकी सपरेटा वगैरह और तमाम लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट से ये माल तैयार कर रहे हैं। दिवाली से पहले संगम नगरी प्रयागराज में फूड महकमे की टीम ने खोवा मंडी और मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर जांच के लिए सैंपल लिए। प्रयागराज के 6 से ज्यादा मकामात से मिठाई के सैंपल लिए गए। फूड महकमे की टीम के बाजार पहुंचने से हड़कंप का माहौल बना रहा। अब इन मिठाइयों की क्वालिटी चेक होगी। कोशिश यही है कि कोई मिलावटी मिठाई लोगों के लिए मुसीबत न बने। लगातार हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी संपूर्ण जनपद में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य कारोबार करने वालों की दुकानों को भी चेकिंग कर रही हैं और जो मंडियां हैं, विशेष तौर पर खोए की मंडियां, उसमें लगातार इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि खोए मंडियों का लगातार निगरानी करें। त्योहारों के दौरान लोग मिठाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है मिठाइयों में मिलावट की खबरें। आप खोए की क्वालिटी को खुद ही जांच सकते हैं। अगर आप खोए में आयोडीन की कुछ बूंदें डालें और उसका रंग नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका खोया मिलावटी है। इसमें चांदी की वरक जो कि मिठाइयों के ऊपर मिलाई जाती है, अब वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि चांदी की वरक कई बार एल्युमिनियम की वरक पाई गई है, तो उससे जो है हानिकारक हो सकते हैं। मिलावटी खाने का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आमतौर पर इनसे डायरिया, वॉमिटिंग और पेट में इंफेक्शन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि मिठाई भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदें। घरों में मिठाई बनाना कहीं बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।